हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सालाने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और सबसे पहले आज हमारे एक बहुत ही करीबी, जिनके साथ भगवान ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मेरे ख्याल से भगवान भी जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको अपने पास बुलाता है। जो राक्षस और कंस प्रजाति के लोग होते हैं ना, उनको धरती पे रहने देता है। क्योंकि भगवान भी अपने पास अच्छे लोगों को बुलाना चाहता है और अच्छे लोगों की भगवान के पास जगह है। बुरे आदमी भगवान भी नहीं चाहता कि वो अपने पास बुलाए। तो ऐसी ही एक महिला जो हमारे बीच नहीं रही हैं, और देखा जाए तो भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो अब करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और वीडियो में आज की वीडियो जो है वो है मन की कलंदी के लिए, यानी कि भावना नेगी के लिए। यानी कि पहले वैसे तो रावत हैं, लेकिन उनकी शादी नेगी में हुई है, तो इसलिए भावना नेगी दीदी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैं जब हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ कि जो लोग, जिनको सच में ज़रूरत होती है, वीडियो की नीड होती है, जिनसे कुछ हमें सीखने को मिलता है, मोटिवेशनल होते हैं, किसी चीज़ से में मोटिव होता है कि नहीं, किस इंसान से कुछ सीखने को मिलता है जो, तो मैं ऐसे लोगों की वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि उनमें मन की कलंदी आती है सबसे पहले, जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ उनसे सीखने को आगे भी हमें मिल रहा है। और भगवान करे हमेशा भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और हमेशा उनका साथ, हमारे साथ, उनका जो साथ है वो हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने कल जो एक वीडियो बनाई थी, तो देखो वो कुत्ते हैं, वो भौंकते हैं, वो भौंकते रहेंगे, ठीक है। हम उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं। हम किसी की वीडियो में जाते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करते हैं, बल्कि जिस बंदे ने जो वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करते हैं। पर ये ऐसे कुत्ते हैं कि ये वहाँ जाकर भी हमसे रिलेटेड ही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो शायद ये जो वो है, जो ये खाते हैं, जो ये खाते हैं, हमेशा खाते खाते ये इतने बड़े हुए हैं, तो वो इनको खाने की कुछ ज़्यादा आदत है। इसलिए ना, पता क्या कहते हैं, जैसे हम कमेंट करते हैं तो हमारे कमेंट के नीचे कमेंट करने जाते हैं। भाई बस कहते हैं कि यार भगवान आज तो मिल गया, इतने दिन हो गए थे कि हमें खाने को नहीं मिल रहा था, हम भूखे मर गए। तो इसके कमेंट के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ तो ऊपर से प्रसाद मिल जाएगा। तो हमारे कमेंट के नीचे, हम कुछ भी, कोई भी कमेंट करे, हमारे कमेंट के नीचे बैठ जाते हैं और हाथ फैला लेते हैं कि दे दे, ऊपर से कुछ तो आ जाए, कुछ तो खाने को मिल जाए। तो वो कंडीशन इन लोगों की है, ठीक है। हम इन लोगों के ना तो मुंह लगते हैं और ना हमें लगने का शौक, क्योंकि ये इतने गिरे हुए, इतने घटिया, इतना गंदा वायरस है ना ये लोग, कि वो होता है ना, एक वायरस होते हैं जो सबसे सबसे जो भयंकर वायरस किस चीज़ के होते हैं? कैंसर के। कैंसर के वायरस ऐसे होते हैं कि भगवान करे किसी दुश्मन को भी ना हो ये बीमारी। लेकिन कैंसर के जो वायरस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में हो गई और वो बॉडी का पार्ट हमने वहाँ से कटवा भी दिया, तो कुछ टाइम के बाद वो हमारी बॉडी के किसी और पार्ट में हो जाते हैं, जो कि ये कभी नहीं मरते। जो कैंसर के वायरस होते हैं ना, ये कभी नहीं मरते। कैंसर के जो कीड़े होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा काट के हम फेंक देते हैं, दूसरे हिस्से में आ जाते हैं और आखिर में आदमी को लेकर ही जाते हैं। तो वो ही ये लोग हैं, ये कैंसर के सड़े हुए गले हुए कीड़े हैं। तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोग इनका नाम नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। पर आप देखना, अगर हम किसी की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और अपनी वीडियो से जिस बंदे ने जो वीडियो डाली है उससे रिलेटेड कमेंट करते हैं, तो फिर भी ये हमारे नीचे ऐसे हाथ फैला के बैठ जाते हैं हमारे कमेंट के नीचे और मुँह खोल लेते हैं ऐसे कि मुँह में आता रहे जो भी बोतलों से बचा हुआ माल है, जो ये खाते हैं, जो इनको डिश बहुत अच्छी लगती है, वो मिलती नहीं, ठीक है। और मैं बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, जितना गंद ये बकते हैं, जिस लिमिट तक ये गिर सकते हैं, तो उस लिमिट तक तो देखो हम गिर नहीं सकते हैं, जितने जैसी इनकी लैंग्वेज है। लेकिन ये एक खतरनाक वायरस है, इस वायरस से बच के रहो तो ही फ़ायदा है। और ये अगर इनको लगता है कि इनके ऐसे कमेंट से और लोग इम्प्रेस होते हैं, तो नहीं, इनके ऐसे कमेंट पढ़ के ना, इनके ही जो जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर जो लोग कमेंट पढ़ने आते हैं ना, तो वो इन लोगों के कमेंट पढ़ के ना इनकी तारीफ नहीं करते हैं। इनसे इनके परिवार की, इनके ख़ानदान की पहचान होती है कि किस
इनकी परवरिश कैसी है और ये किस खानदान से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर ना ये अपने आकर ना अपना इनका जो फैमिली है ना, फैमिली बैकग्राउंड साबित करते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। तो उसमें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज से इतने गंदे गंदे वर्ड बोल के, किसी को कुछ बोल के ये हम लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं। ये अपनी ही पहचान करा रहे हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं ऐसे कमेंट करके। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर ये हम इनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमारे से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, अगर ये हमारे कहीं पर भी आकर हमारे कमेंट से रिलेटेड कमेंट करते हैं, हम में से किसी को भी लेकर उल्टा सीधा बोलते हैं या गलत कमेंट करते हैं फालतू में, तो आप लोग ये समझ लेना कि ये एक बाप की औलाद नहीं है। अगर ये कमेंट करते हैं हमारे से रिलेटेड कुछ भी कहीं भी जहाँ पर हमने इनका जिक्र भी नहीं किया, अगर ये वहाँ पे कमेंट करते हैं हमारे से रिलेटेड कुछ भी, तो समझ लेना कि आप ये एक बाप की औलाद नहीं है। आगे कुछ कसर ही नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोले, आप बस यही समझ लेना। तो अब बात करते हैं मन की कलमदी की। तो मैं बोला था कि मन की कलमदी जो हैं वो 16 साल पहले जब इस बीमारी से ग्रसित हुई थी, जो उनको ये वाली बीमारी हुई थी, उनके फेफड़ों में सिर्फ इन्फेक्शन है, ठीक है। उनके जो फेफड़े हैं वो सड़े गले नहीं है जो लोग बोलते हैं, भगवान करे जो जैसा बोलता है उसको वैसा बीमारी लग जाए। लेकिन भावना दीदी की सिर्फ इन्फेक्शन है। वो मास्क लगाती हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सब अपनी जान जो होती सबको प्यारी होती है, तो वो अपनी सेफ्टी के पर्पस लगाते हैं। पर इन लोगों को क्या पता कि मास्क होता क्या है, मास्क लगाते क्यों है। तो क्योंकि इन लोगों के यहाँ मास्क ना जब भी लगाते होंगे जब इनकी नाक कट जाती होगी, पर हम लोगों के यहाँ मास्क जब लगाते हैं जब कुछ बैक्टीरिया, जिससे कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाए, जैसे कुछ बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, मैंने जिक्र किया, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाएं। तो जो भावना दीदी हैं वो एक तरह से उनकी फेफड़ों में इन्फेक्शन रहता है, जिसकी वजह से वो मास्क लगाती हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भावना दीदी को डॉक्टर ने आज से 16 साल पहले ये बोल दिया था कि ये नहीं बचेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने जी सकती हैं। लेकिन वो भावना दीदी जो है ना, उनके अंदर एक जुनून है जीने का, उनके अंदर एक जुनून है जीने का कि मुझको जीना है। और जब बंदे के अंदर खुद के अंदर जुनून जाग जाता है ना कि मुझे जीना है, तो उसको उसके आगे भगवान भी झुक जाता है। तो वही भावना दीदी ने बोला है कि डॉक्टर भी उनको उनकी इस कंडीशन को देखने के बाद जब वो 6 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गई, तो लोग डॉक्टर भी एक तरह से मतलब असमंजस में पड़ गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये औरत मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से है इसमें। तो वो एक ऐसी लेडीज है कि जिसको देखकर हम लोगों को भी हिम्मत मिलती है कि इन्होंने ऐसी बीमारी को इनको ऐसी बीमारी होते हुए जब डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ये नहीं जी पाएंगी, उसके बावजूद ये औरत आज भी खड़ी है, सही सलामत है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है उनकी लैंग्वेज में, और वो कभी किसी गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करती हैं। लेकिन जैसे को तैसा करना उनको आता है। वो जब इतनी भयंकर बीमारी से नहीं हारी, तो ये 2-4 चूहों को लगता है कि इनसे हार जाएंगी। ये जानती क्या है उनके बारे में, अभी ये है क्या, ये कुछ नहीं है उनके आगे, ठीक है। वो तो हम लोगों के लिए मिसाल हैं एक, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी एक एक बात में कुछ ना कुछ पॉइंट छिपा होता है, अगर समझदार समझ ले तो वो बहुत सब कुछ बहुत सारी बातें सीख जाता है। अगर बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि भावना दीदी मुझ जैसे इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। कि सबसे पहले उनका कहना सिर्फ यही है कि सबसे पहले अपनी इज्जत है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा है तो तुम भी उसको इज्जत दो, अगर कोई तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो बदले में उसको वैसा ही दो जैसे को तैसा। अच्छे के साथ बहुत अच्छे और बुरे के साथ बहुत बुरे। वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार लेडीज हैं जिनकी तुलना ये लोग नहीं कर सकते। तो उनके चैनल का नाम है मन की कलम दी, दी तो मैं बोलती हूँ मन की कलम। तो जो भी लोग उनके चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो
आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके चैनल के साथ जाके जुड़े, क्योंकि उनके चैनल्स के थ्रू बहुत कुछ आपको लाइफ में सीखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे अगर उनके साथ जुड़ेंगे, उनकी पोयम सुनेंगे, उनकी जो कविताएं लिखती हैं वो सुनेंगे, उनकी जो एक एक लाइन होती है ना, एक एक जो पंक्ति होती है, उसमें किसी न किसी चीज़ का जो मीनिंग है ना वो छुपा होता है। तो थैंक यू दी कि आप मेरे साथ जुड़े हो, और आपसे मुझे पिछले 6 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात और बोलूँगी कि कुछ लोगों ने बोलता ना कि इसकी तो छाती नहीं है, ये कहाँ एक्स्ट्रा कराएगी, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो एक 20 साल के बच्चे की माँ है और उन्हें उस छाती से ही दूध पिला के अपने बच्चे को बड़ा किया है, ठीक है, अपने बच्चे को इस लायक बनाया है। इस कंडीशन में 16 साल हो गए उनको इस बीमारी से लड़ते लड़ते। जिस टाइम पर उनको ये बीमारी हुई थी उस टाइम पे उनका बेटा 3 से 3.5 साल का था, 4 साल के आसपास का था, और जब से लेके उन्होंने अपना बेटा 20 साल का कर दिया। तो आप देखो कि वो कितनी पावरफुल औरत हैं, जो वो इतनी बड़ी बीमारी को मात दे सकती हैं, तो तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं उनके आगे, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।